बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका थेरेपिस्ट हाफिज़ डॉक्टर करमुल्लाह मेमन। आज हम स्टार्ट करेंगे केस 1.3। इस केस का नाम है प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज। एक 44 यानी कि 44 ईयर बड़ी औरत जो है, फीमेल जो है, वो रेफर होती है फिजियोथेरेपी के लिए और उनकी जो कंप्लेन होती है वो राइट पेरा स्पाइनल लो थोरेसिक बैक पेन होता है। यानी कि स्पाइनल के बराबर में स्पाइनल कॉर्ड जो है आपकी वर्टिब्री, उसके बराबर में जो मसल्स हैं और राइट साइड पर थोरेसिक में। आगे आपको इसकी लोकेशन केस में डिटेल में बताएंगे। पेशेंट की कोई हिस्ट्री नहीं होती ट्रॉमा की, फॉल की, कोई असॉल्ट वगैरह, कोई इंजरी की हिस्ट्री नहीं होती, हत्ता के मूवमेंट की रिपीटेशन की हिस्ट्री भी नहीं होती। पास हिस्ट्री में वो बताती है कि 3 हफ्ते पहले उनको किडनी इन्फेक्शन हुआ था, जिसकी ट्रीटमेंट में उन्होंने एंटीबायोटिक लिए थे और वो कम्प्लीटली रिजॉल्व हो चुका है। यानी कि उनका जो इन्फेक्शन है वो मुकम्मल ठीक हो चुका है। एक क्लाइंट कमेंट करता है। फिर फिजिकल थेरेपिस्ट अपनी असेसमेंट स्टार्ट करता है और वो देखता है कि इसको स्पाज़म है मसल में और मूवमेंट लिमिटेड है। राइट पोस्टीरियर मिड लो बैक पेन है उसको थोरेसिक रीजन में। फिजिकल थेरेपिस्ट अपनी चेक करके बताता है। फिजिकल थेरेपिस्ट अपनी असेसमेंट करता है। अपनी असेसमेंट में उसको मिलता है कि उसको स्पाज़म भी है, मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड भी है और वो कोल्ड थेरेपी उसको देता है। और फिजिकल थेरेपिस्ट यह महसूस करता है कि राइट साइड पर उसकी जो साइड बेंडिंग है वो रिस्ट्रिक्टेड है। वो जो रेंज मार्क करता है वो कहता है कि लेफ्ट साइड के T8 से लेकर T12 तक इसकी रोटेशन भी रिस्ट्रिक्टेड है। राइट साइड पे साइड बेंडिंग और लेफ्ट साइड पे थोरेसिक की रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। ये 2 मेन पॉइंट है इस केस की। आगे बता रहे हैं कि थेरेपिस्ट की असेसमेंट में यही पता चलता है कि इनको मसल स्पाज़म है, मसल गार्डनिंग है, जिसकी वजह से मूवमेंट नहीं कर पा रहा पेशेंट। गुडमैन साहब रिजल्ट में बताते हैं कि फिजियोथेरेपी के 3 सेशंस लेने के बाद पेशेंट बताता है कि मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। जो चौथा उसका अपॉइंटमेंट होता है वो कैंसिल कर दिया जाता है क्योंकि पेशेंट को फ्लू हो रहा था, ना कि इस वजह से उसको इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। फिर फिजिकल थेरेपिस्ट जो है पेशेंट को कॉल करता है और उससे कहता है कि आप फिजिशियन को दिखा दीजिए क्योंकि आपकी प्रीवियस हिस्ट्री में किडनी इन्फेक्शन भी है और हमने 3 सेशन दे दिए, आपको अभी तक रिलीफ नहीं मिला। फिर मज़े की बात ये कि जब वुमेन जो है, जो पेशेंट होती है, वो जैसी एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करती है तो 24 घंटों के अंदर अंदर उसकी कंप्लेन जो है ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर गुडमैन साहब बता रहे हैं कि एक टिपिकल केस था जिसकी प्रीवियस हिस्ट्री थी और ऐसी कुछ चीज़ हमें मिल नहीं रही थी उसमें जो हमें सिग्निफिकेंट लगे तो वाकई इसको मस्कुलोस्केलेटल नहीं सिस्टमिक प्रॉब्लम है क्योंकि हमें मसल में स्पाज़म भी मिल रहा था। फिर आपके केस में लास्ट करके लिखा है गुडमैन साहब ने। जैसे वैसे कमेंट्स लिखते हैं, कभी कुछ लिखते हैं, उन्होंने लास्ट का वर्ड यूज़ किया कि एंड द लास्ट, यानी कि आपको आखिर में किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। फिजिकल थेरेपिस्ट जो है उसको हमेशा मल्टी डायमेंशनली सोचना चाहिए। उसको रिलाय नहीं करना चाहिए कि जो मुझे पेशेंट बता रहा है मैं ठीक होगा तो वाकई ठीक होगा। हो सकता है वो वाकई ठीक ना हुआ हो और सिर्फ पेशेंट को लग रहा हो कि वो ठीक हो गया, या ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट उस वक्त तो ठीक हो गया हो लेकिन हकीकत में वो जो डिजीज़ है, वो प्रॉब्लम है, उसको दोबारा से हो जाए। फिर वो अपनी जो पिछली बताई हुई बातें हैं उनकी तरफ की तवज्जो दिला रहे हैं कि पीछे उन्होंने एक बॉक्स दिया था उसमें कुछ चीज़ें लिखी थी, यानी कि जो बच्चे किताब के साथ साथ केसेस को पढ़ रहे होंगे तो उनको मालूम होगी वो बातें। और फिर जो लास्ट केस में भी बताया था कि बाज़ दफ़ा न्यूरोमस्कुलर कंडीशन जो होती है वो भी सिस्टमिक की वजह से होती है। ये गुडमैन साहब आपको उन्हीं चीज़ों की तरफ ध्यान दिला रहे हैं। आखिर में बस वो आपका शौक बढ़ाने के लिए बता रहे हैं कि देखें, जब बात आप किसी भी पेशेंट को असिस्ट करते हैं तो उसको डिटेल में असेसमेंट करें, हर चीज़ का ख्याल रखें। जहाँ पर आपको मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम मिल रही है आप उस चीज़ को भी चेक करें, लेकिन जहाँ आपको मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम नहीं मिल रही या आपको लगता है कि कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम हो सकती है तो बराए मेहरबानी उस चीज़ की तरफ भी तवज्जो दीजिए। सिर्फ जिस चीज़ को आप ट्रीट कर रहे हैं अपनी असेसमेंट, अपनी ट्रीटमेंट वहाँ तक महदूद नहीं रखें, बल्कि बहुत वसी दायरा निगाह से सोचें, जिसको आपकी इमरजेंसी प्रोसीजर वाले सब्जेक्ट में टनल विजन और ब्रॉड विजन के हिसाब से बताया गया है। टनल विजन यही होती है कि आप सिर्फ एक पॉइंट पे देखें, आगे पीछे उसके कोई सिनेरियो या किसी और चीज़ को ना देखें। और ब्रॉड विजन ये होती है कि आप लंबे और वसी नज़र से उस चीज़ को देखें। एक और बात जो इसमें इंटरेस्टिंग है कि आप लोगों को याद होगा, आपने एनाटॉमी के अंदर पढ़ा होगा, जो आपकी किडनी आती है वो लोअर थोरेसिक और अपर लंबर रीजन में आती है। इस वजह से इस केस की सिग्निफिकेंस, यानी कि आपके पास अगर कोई भी ऐसा पेशेंट आता है जिसको लोअर थोरेसिक और अपर लंबर में प्रॉब्लम है और आपकी ट्रीटमेंट से उसको फायदा नहीं हो रहा, तो आप ये ज़रूर सोचें कि कहीं इसको सिस्टमिक प्रॉब्लम, खुसूसी तौर पर किडनी का प्रॉब्लम तो नहीं है। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखें कि पेशेंट ने कंप्लेन की है अक्यूट पेन की, 3 सेशंस हो गए अभी तक फ़ायदा नहीं हुआ। यानी कि आसान अल्फाज में अगर कोई बैक की कंप्लेन लेके आ रहा है तो आपको उसको
यानी उस पेशेंट को 3 दिन के अंदर अंदर ट्रीट करना। ये चीज आपको सोचनी चाहिए। हम आपसे बारहा ये अर्ज करते हैं, बार बार आपको बताते हैं कि जब आप कुछ चीज पढ़ते हैं तो उसको मुख्तलिफ जावियों से सोचा करें। जो हिस्ट्री आपको गुडमैन साहब बता रहे हैं उसमें वो ये बात बता रहे हैं कि 3 दिन ट्रीटमेंट में पेशेंट को फायदा नहीं हुआ, जब 3 दिन के अंदर फायदा हो जाना चाहिए था। अगर फायदा नहीं हो रहा तो मतलब आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल गलत है या फिर आप कोई बात मिस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इस केस में तो किडनी की प्रॉब्लम पॉजिटिव आई, लेकिन अगर किडनी की प्रॉब्लम पॉजिटिव ना आती तो इसका यही मतलब होता कि आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सही नहीं। इस वजह से आप इस चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया करें। कहीं आप ट्रीटमेंट में तो गलती नहीं कर रहे, क्योंकि बीइंग अ फिजिकल थेरापिस्ट, ग्रेजुएट फिजिकल थेरापिस्ट, आपकी जिम्मेदारी है कि आप पेशेंट को सही से असेस करें और सही से ट्रीट करें। अगर आपको इस केस में कोई बात क्लियर नहीं हुई तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल में इस केस को यहीं पे मुकम्मल कर देना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट केस के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।